एक बार फिर यासीन उस्मानी साहब, हमारी आवाज़ में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया बहुत बहुत। जैसा आप देख रहे हैं, बदायूं में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के दौरान एक धार्मिक संस्था के ज़रिए बदायूं के आवामों में राशन सामग्री बांटी जा रही है। इसके बाद हमारे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव का नंबर आता है, जो समाजवादी राहत सामग्री संभल, गुन्नौर और बदायूं में बराबर बट रही है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, जो कि बहुत ही मुश्किल वक्त है, और एक तो इस बीमारी की वजह से, इस मर्ज की वजह से मुश्किल वक्त है। दूसरा, लॉकडाउन की वजह से गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी, ज़रूरतमंद है, बहुत परेशान है लोग। और बहुत ही अच्छी बात है कि गरीबों, कमज़ोरों, बेसहारा लोगों और ज़रूरतमंदों का लोगों ने इस मुश्किल घड़ी में बहुत साथ दिया है और बहुत कोशिश की है कि ज़रूरतमंद लोग किसी भी तरह से परेशान ना रहें। बहुत लोग आगे आए, बहुत लोगों ने अपना अपना किरदार अदा किया, छोटे बड़े सब लोगों ने जहाँ जिससे हो सकता था, और वो लगातार सिलसिला जारी है और ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी की जा रही है। जिससे जितना मुमकिन है वो अपना उतना खिदमत अंजाम दे रहा है। इसी बीच में माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने भी दो बड़े काम किए, और जब कोई काम करता है तो अच्छा लगता है। वो बदायूं में फ़िलहाल नहीं है, अपने घर पर है, लॉकडाउन में है। इसके बाद उन्होंने यहाँ की बड़ी फ़िक्र रखी, और पहला काम जो उन्होंने किया, जो काबिल तारीफ़ है, कि उन्होंने शुरू ही में जब ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो रहा था और इस मर्ज़ ने यहाँ दस्तक दे दी थी इस बीमारी में, तो उन्होंने बदायूं को 60-70 लाख रुपए अपने विधान परिषद सदस्यों, पार्टी के राज्यसभा सदस्यों की सांसद निधि और विधान परिषद सदस्यों की निधि से दिलवाकर यहाँ की मेडिकल व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करा के रखा कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ ये बीमारी शहर में दस्तक देती है तो यहाँ उस बीमारी से मुतासर होने वालों को किसी किस्म की इलाज में परेशानी ना हो। ये एक बड़ा काम था। दूसरा, उन्होंने अभी इधर हज़ारों पैकेट ज़रूरतमंदों के लिए राहत सामग्री के बनवा करके यहाँ भेजे, जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हज़ारों लोगों के घर तक पहुँच रहे हैं। ये दोनों काम जाहिर है कि वो यहाँ नहीं है, इसके बाद भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के ज़रूरतमंदों की फ़िक्र रखे हुए, मेडिकल डिपार्टमेंट की फ़िक्र रखे हुए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में, और माली एतबार से भी कर रहे हैं। वो भी उन्होंने माली एतबार से भी सपोर्ट किया, ज़रूरतमंदों को भी पूरी तरह जो उनसे हो सकता है सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये उनका कदम काबिल तारीफ़ है। हम सबको मिलकर ऐसे तमाम लोगों की जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में अपने शहर की, अपने देश की, अपने आसपास के लोगों की खिदमत अंजाम दी है, उनके साथ ताउन किया है, उनके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। सांसद न होते हुए भी धर्मेंद्र यादव आज भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं लोगों की मदद करके। इसके बारे में क्या कहना है? इसीलिए देखिए, मैं बदायूं में रहता हूँ, आप बदायूं में रहते हैं, बहुत से लोग बदायूं में रहते हैं। मैं अपने पड़ोसी का ख्याल रखूँ, मैं अपने मोहल्ले वाले का ख्याल रखूँ, आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, आप ज़रूरतमंद की मदद करें। तो यहाँ रहकर अपने समाज में अपने बीच के लोगों की मदद करना हमारी ड्यूटी, हमारा फ़र्ज़ है। ये हम चूँकि ये हमारे साथ रहते हैं, हम इनके साथ रहते हैं। किसी की हम मदद करें, ज़रूरत पड़े कोई हमारे साथ ताउन करे। लेकिन ये बड़ी बात होती है कि कोई यहाँ मौजूद भी ना हो, मौजूदा सांसद भी ना हो, और इसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए, अपने आवाम के लिए, कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले तमाम जनपद वासियों के लिए वो हर तरह से वहाँ से बैठकर फ़िक्र कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, जो कुछ हो पा रहा है वो कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि उनका ये कदम हमसे और लोगों के मुकाबले पे ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। ये बताइए कि ये लॉकडाउन के जब तक, क्योंकि लॉकडाउन अब ज़्यादा और बढ़ गया है, लंबा हो गया है, तो क्या ये समाजवादी राहत सामग्री ऐसे ही बढ़ती रहेगी? देखिए, अभी जो मैंने उनका जो वो देखा है पैकेट, मुझे अंदाज़ा ये है कि वो 5 अगर आदमी फैमिली में है तो उन्होंने बहुत दिल से वो एक बड़ा पैकेट बनवा करके यहाँ लोगों के यहाँ भेजा है।
वो 10 से 15 दिन के लिए बहुत काफ़ी होगा, जो मैं समझता हूँ। और अगर आगे कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग जिस काबिल हैं वो सब इसके लिए हाजिर रहेंगे, और अगर ऐसी ज़रूरत वो समझेंगे तो वो इस सिलसिले को अपने ज़रूर जारी रखेंगे। चूँकि पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपने दिल की आवाज़, गरीबों की दिल की आवाज़ को सुना है, और जहाँ इतनी तादाद में समाजवादी राहत सामग्री के पैकेट भिजवाए, तो उनको शुक्रिया अदा करने के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? मैंने तो जैसे ही उनका वो जो है उन्होंने जो रकम दिलवाई थी वो, और उसके बाद उनके जब पैकेट आए तो मैंने तो बाकायदा जो मैं कर सकता था, मैंने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से उनको धन्यवाद कहा, उनका शुक्रिया कहा कि भाई आपने हम लोगों को याद रखा, इस शहर के लोगों को याद रखा, इसके लिए शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि जनता भी उनको धन्यवाद कह रही होगी। जी। और ऐसा नहीं है कि आवाम के साथ अगर कोई बढ़कर ताउन करे और उनके साथ खड़ा रहे तो आवाम इसको याद रखते हैं और ज़रूर शुक्रिया कर रहे होंगे। और भी थैंक यू हमारी आवाज़ से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।